हेलो गाइस, हाउ आर यू। ज्ञान ऑनलाइन चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 2013 एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और अदर एग्जामिनेशन में आए सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा तक जाए, आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का फर्स्ट वर्ड है, the first word of this video is 2013. Yes, brittle. First word is brittle. Brittle means that which may be easily broken, यानी कि वो थिंग सब्सटेंस जिसको हम लोग इजीली तोड़ सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, वो कहलाता है ब्रिटल। ओके, नेक्स्ट इज पैट्रिमनी। पैट्रिमनी मीन्स प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, यानी कि वो प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद जो हमें अपने पिता से या अपने एंसेस्टर से यानी कि पूर्वजों से मिला हो, वो कहलाता है पैट्रिमनी। ओके, नेक्स्ट इज रैंसम। रैंसम मीन्स अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स, यानी कि अपहरणकर्ताओं द्वारा डिमांड किए गए यानी कि मांगे गए मनी को, फिरौती को, पैसे को कहते हैं रैंसम। ओके, नेक्स्ट इज malleable. Malleable means easy to shape in any desired form, यानी कि वो सब्सटेंस और थिंग्स जिसको हम लोग पीट के, गला के या बाय एनी मीन्स हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड शेप में, वो कहलाता है malleable. ओके, नेक्स्ट इज misogynist. Misogynist means friends, misogynist means a large a hater of women, यानी कि वो जो वुमन से, औरतों से, नारी से नफरत करता है, यानी कि नारी द्वेषी हो, वो कहलाता है मिसोगिनिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स अ लार्ज बरियल ग्राउंड, यानी कि वो जगह जहाँ पे शवों को, डेड बॉडी को दफनाया जाता है, कहलाता है सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट इज इरिगेट। इरिगेट मीन्स टू सप्लाई लैंड विथ वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, यानी कि किसी भी आर्टिफिशियल में से, किसी भी तरीके से यदि हम लोग लैंड में, कोई भी ज़मीन पे सिंचाई कर रहे होते हैं, मतलब पानी पहुंचा रहे होते, पौधों को, प्लांट्स को, लैंड्स को सिंचाई कर रहे होते, तो कहलाता है वो इरिगेट। ओके, नेक्स्ट इज कलीग। कलीग मीन्स अ को वर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशंस, यानी कोई भी ऑफिस में, कोई भी इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे साथी होते हैं, हमारे को वर्कर होते हैं, वो कहलाते हैं कलीग। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इफेमिनेट। इफेमिनेट मीन्स अ मैन हु इज़ क्वाइट लाइक ए वुमेन, यानी कि वो जो वुमेन को बहुत पसंद करता हो, वुमेन के साथ रहना अच्छा लगता हो, जिसे वुमेन से बातें करनी में मैन थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड इफेमिनेट, यानी नारी जैसा। ओके, नेक्स्ट इज मर्सिनरी। मर्सिनरी मीन्स वन हुज मोटिव इज merely टू गेट मनी, यानी कि वो जिसका मेन मोटो पैसे कमाना होता हो, पैसे ऐंठना होता हो, वो कहलाता है मर्सिनरी। ओके, नेक्स्ट इज बॉटनी। बॉटनी मीन्स द स्टडी ऑफ द पार्ट्स ऑफ साइंस विच डील्स प्लांट्स लाइफ। हाँ, तो द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ इज कॉल्ड बॉटनी। ओके, नेक्स्ट इज aquatic, यानी कि animal which live in water is called aquatic animal or aquatic. Next is microscope. Microscope means instrument that magnifies object, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो थिंग्स जो छोटी चीज़ों को जूम इन करके दिखाता हो, यानी कि बड़ी करके दिखाती हो, that is called microscope. Okay, next is bankrupt. Bankrupt means one who is unable to pay one's debt, यानी कि वो जो अपना उधार चुकता न कर पा रहा हो, वो कहलाता है bankrupt, यानी कि दिवालिया हो गया हो। ओके, नेक्स्ट इज monopoly. Monopoly means exclusive possession और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, यानी कि जिसमें किसी इंडिविजुअल का पूरा कंट्रोल हो, अधिकार हो, वो कहलाता है मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार। ओके,
Next is ornithology. Ornithology means the study of birds, यानी कि पंछियों का अध्ययन या फिर पक्षी विज्ञान कहलाता है ऑर्निथोलॉजी. ओके, नेक्स्ट इज पैट्रियट. पैट्रियट मीन्स वन हु लव्स और सपोर्ट हिज और हर कंट्री, यानी वो जो अपना कंट्री का समर्थन करता है, सपोर्ट करता है या सपोर्ट करने की इच्छा रखता हो, वो कहलाता है पैट्रियट. ओके, नेक्स्ट इज एनविएबल. एनविएबल मीन्स लाइकली टू एडॉज एनवी, यानी कि जिलसली, जो जिलस भावना रखता हो वो कहलाता है एनविएबल, यानी कि ईर्षा के योग्य, जो ईर्षा करने जैसा हो. ओके, नेक्स्ट इज इमेजिनरी. इमेजिनरी मीन्स एग्जिस्टिंग ओनली इन माइंड, यानी वो चीज़ जो सिर्फ दिमाग में आता हो, जो काल्पनिक हो, वो कहलाता है इमेजिनरी. ओके, नेक्स्ट इज ग्लटन. ग्लटन मीन्स वन हु ईट्स टू मच, वो जो बहुत खाता हो या फिर पेटू हो, वो कहलाता है ग्लटन. नेक्स्ट वर्ड इज ब्लास्फेमी. ब्लास्फेमी मीन्स टॉकिंग डिसरिस्पेक्टफुली टू सेक्रेट थिंग्स, यानी कि सीक्रेट थिंग्स, पवित्र स्थानों के बारे में, पवित्र चीज़ों के बारे में असम्मान व्यक्त नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट करना, उसका डिवैल्यू करना, वो कहलाता है ब्लास्फेमी. नेक्स्ट इज इलिजिबल. इलिजिबल मीन्स अ हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि जिसको नहीं पढ़ा जा सकता, तो पढ़ना मुश्किल हो, उस तरह के हैंड राइटिंग्स को, हस्तलिखित राइटिंग्स को कहते हैं इलिजिबल, यानी कि अपठनीय. ओके, नेक्स्ट इज कैर्निओडस. कैर्निओडस मीन्स एनिमल दैट ईट फ्लेसेस, यानी कि वो एनिमल्स जो सिर्फ मांस खाता हो, वो कहलाता है कैर्निओडस. ओके, नेक्स्ट इज ऑमनिसेंट. ऑमनिसेंट मीन्स वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि वो जो सब कुछ जानता हो, सर्व जानने वाला हो, वो कहलाता है ऑमनिसेंट. ओके, नेक्स्ट इज इंसोम्निया. इंसोम्निया मीन्स इनएबिलिटी टू स्लीप, जिसको सोने की बीमारी हो या फिर जिससे नींद नहीं लगता हो, अनिद्रा हो, अनिद्रा की बीमारी कहलाता है इंसोम्निया. नेक्स्ट इज कैटलॉग. कैटलॉग मीन्स अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स, यानी कि वो सूची, लिस्ट जिसमें बुक्स का नाम लिखा हुआ रहता है, कहलाता है कैटलॉग. नेक्स्ट इज एनिवर्सरी. एनिवर्सरी मीन्स अ इवेंट और डेट जो ईयरली सेलिब्रेट किया जाता हो, प्रत्येक साल, एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, कहलाता है एनिवर्सरी. ओके, नेक्स्ट इज मार्टीर. मार्टीर मीन्स अ पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और अदर बिलीफ, दैट इज कॉल्ड मार्टीर. मार्टीर मीन्स वो पर्सन जो मारा गया हो क्योंकि वो अपना रिलीजन या अपने देश की सेवा में था. नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी मीन्स मैन लिविंग इन द सेम एज, यानी कि सेम एज, सेम टाइमिंग में जीने वाले पर्सन्स को कहा जाता है कंटेम्प्रेरी. नेक्स्ट इज बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी मीन्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट, यानी कि वो लिस्ट, वो सूची जिसमें बुक्स और ऑथर्स के सभी राइटिंग्स रहती हो, लिखी रहती हो, वो कहलाता है बिब्लियोग्राफी. नेक्स्ट इज ट्राइनियल. ट्राइनियल मीन्स ट्राइनियल मीन्स द कॉन्फ्रेंस दैट टेक्स प्लेस वंस इन 3 years, यानी कि वो कॉन्फ्रेंस जो 3 साल में एक बार होती हो, वो कहलाता है ट्राइनियल. नेक्स्ट इज रिटोरिक. रिटोरिक मीन्स meaningless language with an exaggerated style intended to impress, यानी कि वो मीनिंगलेस लैंग्वेज, यानी कि वैसा लैंग्वेज, भाषा जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के इसलिए कहा जा रहा है ताकि वो इम्प्रेस कर सके. तो दिस वर्ड और दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड रिटोरिक. ओके, नेक्स्ट इज सेरिकल्चर. सेरिकल्चर मीन्स रेशम का उत्पादन, तो रेशम का प्रोडक्शन. Okay, next is nepotism. Nepotism means politicians who are notorious for being undue favor to their
रिलेटिव यानी कि वो पॉलिटिशियंस जो अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा फेवर करता हो कंपेयर टू अदर और कॉमन मैन, दैट इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, अपने रिश्तेदारों का ज़्यादा महत्व देना। नेक्स्ट इज सैमेरिटन। सैमेरिटन मीन्स अ पर्सन हु हेल्प्स इवन स्ट्रेंजर इन डिफ़िकल्टी, यानी कि वो इंसान और पर्सन जो मुसीबत के समय में अजनबियों को भी मदद करता हो, हाँ तो अजनबी की भी मदद करता हो, वो कहलाता है सैमेरिटन यानी कि मुसीबत के समय में मदद करने वाला। नेक्स्ट इज नोटोरियस। नोटोरियस मीन्स हैज़ एन एविल रेपुटेशन, यानी कि जिसका रेपुटेशन बहुत एविल रहता है, यानी कि अच्छा नहीं होता है, कुख्यात रहता है, मीन्स वो उसका जो रेपुटेशन है वो बहुत गंदा होता है, दैट इज़ कॉल्ड नोटोरियस यानी कि कुख्यात। नेक्स्ट इज क्रेडुलस। क्रेडुलस मीन्स अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स, यानी कि वो पर्सन जो इसलिए किसी के भी बातों में आ जाता है, किसी के भी बात को तुरंत विश्वास कर लेता हो, कहलाता है क्रेडुलस। नेक्स्ट इज क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मीन्स इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज स्पेस, यानी कि छोटी और कम स्पेस वाले जगह में रहने का डर। नेक्स्ट इज डेमागोग। डेमागोग मीन्स अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिज़ायर एंड प्रेजुडाइस, यानी कि किसी जन समुदाय का, छोटे समूह का लीडर का जो नेता होता है, लीडर होता है, या फिर अपील टू पॉपुलर डिज़ायर यानी उसको बहुत ज़्यादा शौक होता है नेता बनने का, वो कहलाता है डेमागोग। ओके, नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन्स साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशंस, यानी कि चीज़ों का वर्गीकरण से रिलेटेड प्रिंसिपल या फिर उसके साइंस का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट इज ओपेक। ओपेक इज अ सब्सटेंस और थिंग्स जो अपने में तो अपने से होकर लाइट पास होने नहीं देता हो, दैट इज कॉल्ड ओपेक, यानी अपारदर्शी सब्सटेंस। नेक्स्ट इज पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मीन्स ऑपरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, यानी कि डेड बॉडी का तो आफ्टर डेथ जो बॉडी है उसका ऑपरेशन करना, एग्जामिनेशन करना बॉडी का, वो कहलाता है पोस्टमार्टम। नेक्स्ट इज ट्रमवायरेट। ट्रमवायरेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, यानी कि 3 पावरफुल लोगों का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है ट्रमवायरेट। नेक्स्ट इज condominium. Condominium means friends, an apartment or building in which apartment is owned separately by the people living in it but also containing shared areas, यानी कि वो बिल्डिंग और ज़मीन जो इंडिविजुअल होता है पर फिर भी लोगों का इंडिविजुअल है, लेकिन वो इंडिविजुअल लोगों का सबका उस ज़मीन पे, लैंड पे हक होता है, उसे कहा जाता है there is condominium। गाँव की भाषा में इसे कहा जाता है फ्रेंड्स। डू यू नो एंड दैट व्हाट्स दैट कॉमन लैंड इज कॉल्ड? यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई थिंक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैनिबल। कैनिबल मीन्स अ पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लेश। वो इंसान, पर्सन जो ह्यूमन फ्लेश खाता हो, मनुष्य का मांस खाता हो, वो कहलाता है कैनिबल। नेक्स्ट इज प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म मीन्स स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग ऑफ समवन एल्स, यानी कि किसी दूसरे की आइडियाज़ को या फिर राइटिंग्स की चोरी करना, कॉपी करना, इलीगली उसे अपना नाम देना, वो कहलाता है प्लेगियरिज्म। नेक्स्ट इज इटिनेररी। इटिनेररी मीन्स डिटेल प्लान ऑफ ए जर्नी। किसी जर्नी का जो डिटेल प्लान होता है वो कहलाता है इटिनेररी। ओके, नेक्स्ट इज ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट मीन्स वन हु कैन नॉट बी अ स्कूल बॉय हु फ्रीक्वेंटली कट्स क्लासेस, यानी वो स्कूल बॉय जो क्लास में इरेगुलर है, हमेशा अब्सेंट करता हो, कभी जाता हो कभी ना जाता हो, वो कहलाता है ट्रॉन्ट। नेक्स्ट इज इनकरेजिबल। इनकरेजिबल मीन्स वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे
सही नहीं किया जा सकता, जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, वो कहलाता है इनकरेजिबल। नेक्स्ट इज मिसोगिनिस्ट, मिसोजाइनिस्ट। मिसोजाइनिस्ट मीन्स वन हु हेट्स वुमेन, जो वुमेन से नफरत करता हो, औरतों को नापसंद करता हो, वो कहलाता है मिसोजाइनिस्ट। नेक्स्ट इज अमनेस्टी। अमनेस्टी मीन्स अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो पॉलिटिकल ऑफेंडर होती है, तो क्षमादान होती है, वो कहलाता है एमनेस्टी। नेक्स्ट इज न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स मीन्स अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स और मेडल्स, यानी वो पर्सन जो स्पेशली इंटरेस्टेड रहता है, बहुत ज़्यादा इच्छुक रहता है कॉइन्स के बारे में जानने को, पढ़ने को, रिसर्च करने को, या फिर मेडल्स के बारे में जानने को, दैट इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट इज स्कॉट। स्कॉट मीन्स अ पर्सन इन ए व्हीकल और ए हॉर्स बैक स्कॉटिंग अनदर व्हीकल, यानी कि वो इंसान या तो वो पर्सन जो किसी व्हीकल पे है या तो हॉर्स पे है और किसी दूसरे व्हीकल का स्कॉट कर रहा हो, उसकी पहरेदारी कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड स्कॉट। स्कॉट मीन्स पहरेदारी करना, तो पहरे के साथ। नेक्स्ट इज जीनोसाइड। जीनोसाइड मीन्स इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ रेशियल ग्रुप, किसी एक समुदाय, जाति, ग्रुप्स को कंप्लीटली इंटरनेशनली डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना, हत्या कर देना, समाप्त कर देना, कहलाता है जीनोसाइड। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड मीन्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का व्यापार करने से जो लॉ आपको रोकता हो, प्रतिबंध लगाता हो, दैट ट्रीटी और लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्राबैंड। नेक्स्ट इज क्लैप्टोमेनिया। क्लैप्टोमेनिया मीन्स एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिज़ायर टू स्टील, यानी कि वो इसको चोरी करने की बीमारी होती है, जो ना चाहते हुए भी हमेशा चोरी करता हो, वो कहलाता है क्लैप्टोमेनिया। नेक्स्ट इज वेनरेबल। वेनरेबल मीन्स अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, यानी कि वो इंसान जिसको उसकी बुद्धिमानी की वजह से, उसकी व्यवहार की वजह से उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता हो, लोग उसका रिस्पेक्ट करते हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड वेनरेबल। नेक्स्ट इज स्टोइक। स्टोइक मीन्स वन हु इज़ अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ, यानी कि वो पर्सन जिस पे कोई अफेक्ट नहीं होता, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी जॉय का, खुशी का, दर्द का, प्लेजर का, इज कॉल्ड स्टोइक, यानी कि भावहीन और इमोशनलेस मीन्स स्टोइक। नेक्स्ट इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी कि वो जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय हो या फिर असाधारण हो, वो कहलाता है इनक्रेडिबल। नेक्स्ट इज omnipotent. omnipotent मीन्स वन हु इज़ ऑल पावरफुल, यानी कि वो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, शक्तिमान हो, यानी कि सर्वशक्तिमान हो, कहलाता है omnipotent. नेक्स्ट इज हाईजैक. हाईजैक मीन्स एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ ए प्लेन. कोई प्लेन, यानी कि वो वायलेंस, हिंसा, जिसमें कोई फ्लाइट को, प्लेन को अपने कंट्रोल में गन की मदद से या फिर किसी हथियार की वजह से लिया जाता हो, वो कहलाता है हाईजैक. नेक्स्ट इज रिपैट्रिएट. रिपैट्रिएट मीन्स सेंड और ब्रिंग समबडी, यानी किसी को लाना या भेजना उसके अपने कंट्री में, देश में, वो कहलाता है रिपैट्रिएट. नेक्स्ट इज नेटिव. नेटिव मीन्स एनिमल्स दैट लिव इन ए पार्टिकुलर रीजन, यानी कि एनिमल और पर्सन, ह्यूमन, जो किसी पार्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता हो, वो कहलाता है नेटिव, यानी कि वहाँ का मूल निवासी. नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर रेस्ट विथ पीपल, यानी कि गवर्नमेंट का वो टाइप जिसमें सुप्रीम पावर वहाँ के लोग होते हैं, जनता होती हो, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, यानी कि
government of people by people. Next is fratricide. Fratricide means murder of a brother, यानी कि भाई की हत्या, fratricide. Next is masochist. Masochist means one who enjoys inflicting pain on himself, यानी कि वो जिसको अपने में, अपने बॉडी में कहीं दर्द हो वो उसको enjoy करता हो, यानी कि जो अपनी बॉडी की पीड़ा को enjoy करता हो, उसको अच्छा लगता हो, वो कहलाता है मैसोचिस्ट। यानी कि दुनिया में ऐसे ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जिसको अपने बॉडी को हार्म पहुंचाना अच्छा लगता हो। नेक्स्ट इज इंटेस्टेट। इंटेस्टेट मीन्स टू डाई विदाउट हैविंग मेड ए विल, यानी कि बिना कोई इच्छा प्रकट किए या फिर बिना कोई वसीयत छोड़े मर जाना, किसी का मृत्यु हो जाना, वो कहलाता है इंटेस्टेट। नेक्स्ट इज फास्टिडियस, यानी कि नॉट ईजली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, यानी कि जब किसी को जल्द संतुष्टि नहीं मिलता हो, हमेशा वो जब वो सेटिस्फाई ना होता हो इजली, तो कहलाता है वो फास्टिडियस। नेक्स्ट इज एक्ट। एक्ट मीन्स टू प्ले द पार्ट ऑफ ए फंक्शन एज सम अदर पर्सन, यानी दूसरे पर्सन की तरह अभिनय करना या फिर कोई प्ले में पार्टिसिपेट करना, वो कहलाता है एक्ट। नेक्स्ट इज इलिजिबल। इलिजिबल मीन्स हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि वो जिसको वैसा हैंड राइटिंग जिसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो, समझना भी मुश्किल हो, वो कहलाता है इलिजिबल, यानी कि वैसी राइटिंग को इलिजिबल कहते हैं। नेक्स्ट इज इफेमिनेट। इफेमिनेट मीन्स मोर लाइक ए वुमन देन ए मैन इन मैनर एंड हैबिट्स, यानी कि वो वुमेन को मैन से ज़्यादा प्रीफर देना, मैन के मुकाबले वुमेन को ज़्यादा पसंद करना, ये कहलाता है इफेमिनेट, यानी कि नारी जैसा तो नारी प्रेमी। नेक्स्ट इज कॉपी। कॉपी मीन्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, जब किसी मशीन के द्वारा किसी राइटिंग्स और पिक्चर्स का सेम और एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस किया जाता है, तो कहलाता है वो कॉपी, यानी कि हूबहू और सेम। नेक्स्ट इज इगोइस्ट। इगोइस्ट मीन्स वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि वो जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोलता हो, बात करता हो, कहलाता है इगोइस्ट। इगोइस्ट। ओके, नेक्स्ट इज स्टोइक। स्टोइक मीन्स हैविंग वन हु एक्सेप्ट प्लेजर एंड पेन इक्वली, वो जो प्लेजर और पेन इक्वली एक्सेप्ट करता हो, वो कहलाता है स्टोइक। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को हम लोग सीखेंगे। ओके, धन्यवाद।